वही यार जो पूरा चुरा बीमार हो गया था, फिर उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे बारी बुलाया, बारी के बाद मैं थाईलैंड गया, बस वो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ट्राम क्यों दिखा रही हूँ। लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी और इस वीडियो के स्टार्ट में भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली मुझे ट्राम बहुत पसंद है और मुझे ये वाला व्यू बहुत फैसिनेटिंग लगता है। अच्छा, आप लोगों के सवाल होते हैं, आप लोगों ने अगर मेरे साथ बात करनी है, मुझसे कुछ भी पूछना है, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जाना पड़ेगा। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक hafsa.lifestyle। तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें और जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। हम पहले जर्मनी में जब आए थे, स्टार्ट में हम जहाँ जिस सिटी में शिफ्ट हुए थे, वो सिटी बहुत छोटा सा था। वो सिटी नहीं आप उसको कह सकते, वो एक गांव टाइप था, कस्बा आप कह सकते हैं उसको। ना वो ज़्यादा छोटा था ना वो ज़्यादा बड़ा था, तो लेकिन वहाँ पे ट्राम वाला कोई भी ऐसा सीन नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमें आए हुए तकरीबन अब तीसरा साल है, तो यहाँ पे जगह जगह पे ट्राम है, बसेस हैं और इस तरह की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, उसकी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस जगह भी आपको बहुत ज़्यादा सहूलतें होती हैं, वहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो अच्छाई बुराई हर जगह मौजूद होती है। अच्छा, मैंने जब जर्मनी आने का हमने फ़ैसला किया, जब हम लोग जर्मनी शिफ्ट हुए इटली से, अगर तो आप लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं, आप पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या आप बहुत पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम भी यहाँ पे बहुत सी और फैमिलीज़ की तरह इटली से जर्मनी मूव हुए थे। और हमें तकरीबन इस जून में हो जाएंगे 9 साल इटली से जर्मनी आए हुए। हमें पूरे 9 साल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल कि आपको कितना अरसा हो चुका है जर्मनी में आए हुए। और एक जो पूछते हैं आप मेरे से बार बार कि आपको लैंग्वेज आती है, आपने लैंग्वेज कोर्स कर लिया। कुछ लोग पूछते हैं आइंस और कुछ लोग पूछते हैं बे आइंस। तो जी, मैंने B1 लेवल तक लैंग्वेज कोर्स कर लिया हुआ है और वो बिल्कुल मेरा फ्राइविल था, मतलब कि ऑप्शनल था, और वो मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था, मुझे कोई भी ऐसी मजबूरी नहीं थी। अच्छा, जो चीज़ मुझे नहीं था पता, जो गलती की, वो मैं आप लोगों के साथ यही बताने वाली हूँ। इसी वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या ऐसी गलती की जब मैं जर्मनी आई। तो अगर आप लोगों की भी सेम सिचुएशन है तो काइंडली आप कोई भी ऐसा कुछ भी रिपीट नहीं करना। अच्छा, हम लोग जब आए थे इटली से जर्मनी मूव हुए, हमारा किसी के साथ, मेरे ब्रदर इन लॉ थे जर्मनी में और उन्हीं के पास हम आए थे, बस इतना ही पता था। और मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई थी जर्मनी में। इसके अलावा हमें जर्मनी का अलिफ बे भी नहीं था पता। इवन कि हमें ये भी नहीं था पता कि मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेंज हो भी जाएंगे या नहीं। मेरे पास इटालियन फॉरएवर कार्ड था, कार्ता सिजोर्नो जिसको कहा जाता है। मेरे हस्बैंड के पास नेशनैलिटी थी, वो इटालियन नेशनल थे। लेकिन हमसे गलती क्या हुई कि मुझे इटली से 5 साल कार्ड लेके आना चाहिए था। वो कुछ, अगर आपके हस्बैंड शायद इटालियन नेशनल हैं तो फिर आपको वो फैमिली कार्ड कोई आपका बनता है 5 साल का। और उस कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि आप जब जर्मनी आते हैं तो आपको आते ही 5 साल का यहाँ का कार्ड मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पे आपको वो बार बार रिन्यू नहीं करवाना पड़ता। तो हमें इस बात का इल्म ही नहीं था, हमें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। और उसके अलावा एक और जो गलती हुई कि हमारा जो था कस्तूरा, जिसको इटालियन में कहा जाता है, वो ऑफ़िस जहाँ से जाके आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं, जहाँ से आपने अपना कार्ड जाके रिन्यू करवाना होता है, वो वाला सिटी था थोड़ा सा दूर। लेकिन हमारे जो विलेज था, जिस एरिया में हम रह रहे थे, वहाँ पे जो रथ हाउस था, हमने वहाँ पे ही करवा दिया। और क्या हुआ कि पूरा साल तो हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। मैं जर्मनी में जब से आई हूँ इटली से, मैं इस मामले में बड़ी अनलकी रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है। जितनी वो इटली में आते ही, जब मैं पाकिस्तान से इटली आई थी डायरेक्ट, तो मुझे आते ही कार्ड मिल गया था कुछ दिनों के बाद ही, तो वो मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन उतनी ही यहाँ पे आके कसर निकल गई। एक तो किसी चीज़ के बारे में पता भी नहीं था, और फिर हमेशा से एक लंबा इंतज़ार करने के बाद, साल 1.5 साल इंतज़ार के बाद साल 2 का कार्ड मिलता था। और इसी वजह से मैं ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान जा नहीं, एक दफ़ा भी मैं 3 साल नहीं पाकिस्तान जा सकी। और उसके बाद फिर भी मैं 3 साल बाद नहीं जा सकी पाकिस्तान एक दफ़ा, फिर मैं 2 साल बाद पाकिस्तान गई। मतलब कि मुझे इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। जब टाइम गुजर चुका था तो तब फिर इधर उधर से मशवरे देने वाले आए। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप किसी नए कंट्री में, अनजान कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं
और आपको वहाँ के रूल्स और कुछ भी इस तरह की बात का नहीं पता, या फिर पता भी है तो इसके बावजूद अगर आप लोगों की कोई हेल्प करता है, हेल्प वो आपको अपने घर में रखना हो या फिर वैसे किसी तरह की भी हेल्प क्यों ना हो, लेकिन इसके साथ ही अगर आपको कोई थोड़ा सा वहाँ का कानून, कोई थोड़ा सा वहाँ पे किस तरीके से काम चलता है, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, या किसी तरह की भी कोई बंदा आपकी हेल्प करता है तो उनका एहसानमंद रहें, उनका एहसान हमेशा याद रखें। हाँ, ये बात भी ठीक है, इस जेलसी और हसद के ज़माने में लोग डरते भी हैं इस चीज़ से, क्योंकि जिसकी आप हेल्प करें वही फिर कल को आपको आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन बिलीव करें कि कोई बहुत ही सिंसियर बंदा ऐसा होगा जो कि आपकी हेल्प करेगा या आपको कुछ भी रूल्स या इस तरह कुछ भी बताएगा, क्योंकि कोई किसी को खुश नहीं देख सकता, कोई किसी का फ़ायदा करके देख ही नहीं सकता। अब तो खैर काफ़ी चीज़ें आसान हो चुकी हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत आसान हो गया। और अगर आपकी कोई भी बंदा हेल्प नहीं कर सकता, कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो बहुत ज़्यादा लॉयर भी हैं। आप कोई भी किसी भी कंट्री में आपने जाना तो आपकी कोई वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। लेकिन जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये तकरीबन आज से 9 साल पहले की बात। तो आपने क्या गलती नहीं रिपीट करनी, आपने यही करना है कि अगर आपकी बाकी फैमिली इटालियन नेशनल है या फिर आपके पास कोई कार्ड नहीं है, फॉरएवर कार्ड नहीं है, तो आप जब भी आएँ आप कोशिश करें कि आप फॉरएवर कार्ड लेके आएँ। उसके अलावा अगर आपके हस्बैंड इटालियन नेशनल है तो आप वही फैमिली के बिहाफ पे कोई कार्ड मिलता है 5 साल, तो वो कार्ड आप लेके आएँ, वो फिर आपका डायरेक्ट जर्मनी में आपको 5 साल कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड जर्मन नेशनल बार बार मुंह से जर्मन ही निकल रहा है, इटालियन नेशनल हैं, तो आपको ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन आज से 9 साल पहले का तो यही रूल था, अब का मुझे नहीं पता कि अब आपको सीखने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में ये ज़िक्र किया था तो मुझे आया था, 1-2 लोगों ने कहा था कि नहीं आपको फिर भी ज़बान सीखना पड़ती है, तो वो आप देख लें अपने तरीके से। वरना ऐसा ही था कि कुछ अभी भी जर्मनी में कुछ हैं सूबे ऐसे जिन्हें ज़बान की नहीं ज़रूरत होती, जिनकी ये रिक्वायरमेंट में नहीं आता कि आपको आइंस किया होना चाहिए, और जिनके पास आप यूरोपियन नेशनल होते हैं तो फिर भी वाइफ को ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगेन आप अपनी वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो देख लें। इसके अलावा जो लैंग्वेज का कोर्स ये मांगते हैं ना A1 का, वो बहुत इजी होता है, वो बिल्कुल आसान होता है, कुछ भी वो मुश्किल नहीं होता। वो आप घर में बैठ के आराम से आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देख के तो आप बड़ी आसानी से वो तैयारी कर सकते हैं। मुझे नहीं थी ज़रूरत पड़ी क्योंकि इन्होंने मेरे से मांगा ही नहीं, और मैं जब इटली भी मैं आई थी तो तब मुझे इटली में भी वो लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब मैंने इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई की हुई है, उसके लिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा दिए, तो मुझे उसके लिए भी इटालियन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। हमने ये ख़ुद बात पूछी थी तो जो वहाँ पे जो उनका नुमाइंदा था उसने कहा कि जब मुझे इटालियन कार्ड मिला था तो तब तक ये रूल नहीं पास हुआ था कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तो लिहाजा मेरे पे अभी भी ये रूल लागू नहीं होता। तो इस लिहाज से मैं बड़ी लकी रही और मुझे कोई भी इशू नहीं बना। तो ये थी मेरी सारी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिला। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि हम इटली से शिफ्ट होना चाह रहे हैं या हम इटली से नए आए हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई और मैंने आप लोगों के साथ अपनी बातें जो है ना वो शेयर की। आई रियली होप कि आपको मेरी किसी बात से कोई फ़ायदा मिला हो या कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, और आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी हो। आपसे अब बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।